जी तो चलो भाई, भारतीयों ने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिए हैं और गड़े मुर्दे उखाड़ने के बाद भारतीयों ने ये बात कर दी है, एक बार फिर से जवाब दिया है खत का। और इस खत के जवाब में भारतीयों ने रोना धोना शुरू कर दिया और बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिनका कोई ना सर है ना पैर है। माजी की चीजों को, पास्ट को निकाल के ले आए हैं और उस पास्ट को निकाल के उस खत में शामिल किया गया है। इस खत में बहुत सारे जवाब लिखे बीसीसीआई की जानिब से, इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से, और आईसीसी को ये खत भेजा गया है जिस पर आईसीसी ने पीसीबी ने सवाल किया था कि अगर इंडिया नहीं आ रहा तो वो जवाब दे, और जिस पर आईसीसी ने भारत से ये मुतालबा किया था कि आप क्यों नहीं आ रहे, आप जवाब दे। जिसका एक तरीकाकार होता है कि अगर कोई बोर्ड नहीं खेलना चाह रहा तो वो बताए कि वो क्यों नहीं आ रहा, और अगर किसी बोर्ड की गवर्नमेंट मना करती है तो उस पर आईसीसी भी खुद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो खुद मुख्तार है, उनकी अपनी मर्जी है वो अपनी टीम भेजे कि नहीं भेजे। एक वो वाला ताल्लुक है, एक बच्चे जैसा ताल्लुक है कि अगर बाप अपने बच्चे को भेजेगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता चलूं कि इस खत में क्या बात की गई है, बीसीसीआई ने इस खत में क्या लिखा है जिसमें वो पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाह रहे, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से सबसे पहले बात की है। और सबसे बड़ा मसला उन्होंने सिक्योरिटी मसाइल का उठाया है कि हमारी टीम को सिक्योरिटी खदशात हैं, हमारी टीम को थ्रेट्स हैं, हमारी टीम अगर पाकिस्तान आएगी तो हमला कंफर्म है। मतलब उन्होंने इस तरीके की बातें की हैं कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रेवल करेगी तो उनकी टीम को ये वाले मसाइल है। उन्होंने माजी उठाया है और माजी को उठा के इस खत में शामिल किया, जिसमें उन्होंने कारगिल वॉर का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने ताज होटल हमले का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए हैं जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद उन्होंने रिसेंट जो क्वेटा ब्लास्ट है उसके हवाले से भी बात की है, जिस पर उन्होंने बहुत सारी माजी की बातें निकाली हैं और उन्होंने टेरर का खतरा बताया है कि ये वो मामलात है जिसकी वजह से हम नहीं आ रहे। तो देखिए, बात ये कारगिल हुई, कारगिल के बाद बहुत सारी बायलैटरल सीरीज हुई, बहुत सारे मामलात हुए जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात हुए, पाकिस्तान इंडिया गया, इंडिया पाकिस्तान आया, बहुत सारे मामलात हुए। 99 के बाद पाकिस्तान ने बहुत सारी चीजें देखी, पाकिस्तान ने नशे व फराज देखे, पाकिस्तान इंडिया भी गया, इंडिया पाकिस्तान भी आया, तो वो बात छोड़ दें, उसमें आपको मसला नहीं था। उसके बाद ताज होटल हमले के बाद पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हुए, पाकिस्तान भी इंडिया गया, इंडिया भी पाकिस्तान आया, मामलात बैठे, मामलात हुए, ठीक है। तो ये बात ना करें, माजी को उखाड़ के लाने की बात ना करें। अगर आपको पाकिस्तान नहीं आना, पिछली गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं थी जो इतने सारे मसाइल के बाद भी मामला सही हो जाते थे। पाकिस्तान में भी बहुत सारे मामला थे, कुलभूषण का मिलना, पाकिस्तान में अभिनंदन का आना, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी ऐसी बात नहीं की और कभी भी माजी को नहीं उखाड़ा, कभी भी ये वाली चीजें नहीं की, क्योंकि माजी में जो हुआ, दो कौमों के बीच में जो कशीदगी बढ़ी, उसकी बिना पर आप चैंपियंस ट्रॉफी में ना आना, ये कोई जवाज बनता नहीं, ये कोई बात नहीं बनती कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में इसलिए नहीं आ रहे कि माजी में कुछ ऐसी चीजें हुई, पास्ट में आपके साथ हुआ, इसके बाद और कोई मामला नहीं हुआ। अगर आप वो दूसरे वाले जो 2019 वाले वाकये की बात कर रहे हैं, उसकी साफ साफ पाकिस्तान जो है वो मजम्मत करता है और पाकिस्तान ने उसके हवाले से साफ कह दिया कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आप जानबूझ के कर रहे हैं। पुलवामा अटैक की बात पाकिस्तान ने साफ बात की थी, पाकिस्तान ने कोई वाली बात नहीं की। तो ये सब चीजें करना दो मुल्कों के बीच में मामलात खराब होने वाली बात है। इस वक्त आईसीसी को जो खत भेजा गया है पीसीबी की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से, इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से, उसके अंदर ये बातें सारी शामिल की गई, ये पॉइंट शामिल किए गए, और जिसमें पाकिस्तान से बाकायदा दुश्मनी का जिक्र किया गया। और ये वाली बात है कि हमारी टीम को वहां खतरा और हमारी टीम वहां नहीं जाएगी। अब इसका होगा क्या, मैं आपको बताता चलूं। अब इसका ये होगा कि बीसीसीआई एक बड़ा बोर्ड है, बीसीसीआई का पैसा क्रिकेट में मैं समझता हूं कि अरबों रुपया बीसीसीआई का क्रिकेट में, और हम भी जानते हैं कि एक बड़ा बोर्ड है, पैसा उनके पास भरपूर है और वो अंधा पैसा लगाते हैं क्रिकेट में। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आईसीसी पे हुक्मरानी वाहिद इंडिया की नहीं थी, इससे कबल जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इन्फ्लुएंस था, फिर इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस रहा, फिर बिग थ्री बना, फिर उसके बाद बिग थ्री टूटा, फिर अब आईसीसी पर इंडिया का इन्फ्लुएंस है और इंडिया जो है वो चला रहा है आईसीसी को। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हुक्मरानी जो है ना वो हमेशा नहीं रहती, हमें हुक्मरानी तो फिरौन की नहीं रही, तो फिर आप क्या चीज है यार। बात यह है कि फिर नहीं रहती, लेकिन इंसान जो है ना फिर वो अपनी भूले नहीं कि वो क्या कर रहा है, जब वो लीडर होता है, जो किसी चीज को लीड कर रहा है, वो क्या कर रहा है। बात यह है कि पाकिस्तान भी नहीं भूलेगा, क्योंकि पाकिस्तान जब 28 साल बाद कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने के काबिल हुआ तो हम भी तारीख में ये बात याद रखेंगे कि इसके अंदर पंचायत सिर्फ और सिर्फ भारत ने की, कोई मुल्क पंचायत नहीं कर रहा था। 6 मुमालिक पाकिस्तान आ रहे थे, उनको कोई मसला नहीं था, लेकिन पंचायत की भारत ने, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके हाथ से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चला जाए। होगा ये कि आईसीसी पाकिस्तान को बोलेगा कि भाई ठीक है, आप जो है वो मामला देख लें,
और आप हाइब्रिड मॉडल की तरफ चले जाएं। हम आपको कह रहे हैं आप हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएं, क्योंकि जाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपका पैसा नहीं लगा हुआ बीसीसीआई का पैसा लगा हुआ आईसीसी में, और स्टेक होल्डर्स और आपके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो दबा के उन्हीं की तरफ से हैं, आपकी जानिब से कुछ भी नहीं है। इसी दिन के लिए अपने आप को इतना स्ट्रांग करना था कि आपको ये दिन ना देखना पड़े। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करे, लेकिन आसार नजर नहीं आ रहे। जिस तरीके का खत भेजा गया, आप देखते हैं इस पे आईसीसी क्या करता है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के टूर का तो ऐलान कर दिया, लेकिन स्केड्यूल का ऐलान नहीं कर पाई, क्योंकि भारत मना कर रहा है। मतलब इस कदर इन्फ्लुएंस है, इस कदर जो है वो इजारादारी है और अपने बाप की जागीर समझी हुई है, और इसी तरीके से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं सबके। लेकिन ठीक है, किसी का भी इक्तदार जो है, किसी का भी जो टेन्योर है वो इतना नहीं रहता। सबके पास वक्त आता है, एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान भी हेड करेगा और फिर सबको पता चलेगा कि फिर क्या करना है।